डियर स्टूडेंट्स, 15 नंबर एपिसोड आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें 3 सब्जेक्ट से हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं और साथ ही एसपीडी का जीके जीएस और साइंस हम लोग करेंगे। अब टॉपिक्स को ज़्यादा हम डील नहीं करते हैं ताकि आप पढ़ें और उन पर क्वेश्चंस बनाएं। चूँकि टॉपिक बेस्ड अब इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं और जब इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन से बना कर देख लें, उसे ही हम डील करेंगे। जब क्वेश्चंस आएंगे तब उसे ही हम डील करेंगे, चूँकि उसमें फैक्ट्स निकल आएगा और महत्वपूर्ण पक्ष क्वेश्चंस के रूप में आ जाएंगे। आफ्टर ऑल हम लोगों को क्वेश्चंस के रूप में ही इन टॉपिक्स को एग्जाम्स में हल करना है, तो इन टॉपिक्स को आप पढ़कर समझने का प्रयास करें ताकि जब आप प्रश्न हल करें तो इनके अधिकतर प्रश्न आपके बन जाएं और ये भी पता चले कि क्वेश्चंस किस रूप में दिख रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के आपके पास हम रख देते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत कलेक्शन है, अलग अलग स्टूडेंट्स जो पढ़ते होंगे सबका कलेक्शन हमारे पास है, तो हम कहीं ना कहीं से, यहाँ से, वहाँ से, जहाँ से संभव हो पाता है हम निकाल लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर इसे आप हल करते हैं 30 क्वेश्चंस के सेट में 20 से 20 हम कहेंगे गुड है, अच्छा है। अगर आप 25 के आसपास स्कोर्स करते हैं, दी बेस्ट। टॉपिक्स पे आपकी पकड़ है, 20 के आसपास आपने टॉपिक्स को पढ़ा है। 20 से कम, अगर हम कहें कि 18 से कम, तो टॉपिक्स को आपने आधा समझा, आधा पढ़ा। पूरा पढ़ा हो सकता है, समझा आधा। तो अगर 18-20 के आसपास आप हैं तो आपने टॉपिक्स को आधा समझा, और अगर 15 के आसपास ही रह गए तो टॉपिक्स आपने बिल्कुल नहीं समझा। बिल्कुल 25%, 20% आपने समझा और रेस्ट क्वेश्चंस रह गए। चूँकि कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो 12-14 बन ही जाएंगे। आप 18-20 के आसपास अगर रीच करते हैं तब हम कहेंगे कि आपने टॉपिक्स को समझ कर पढ़ा। अब इसका उद्देश्य यही है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है सर्च करने में, टॉपिक वाइज इट टेक्स टाइम। लेकिन एनीवे ये बहुत प्रोडक्टिव सेशन है, इससे आपका पता चलेगा कि टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ पर छिपे हैं और इसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, या एग्ज़ाम का एक प्रैक्टिस भी हो जाता है। चूँकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप कई बार देखा हुआ, जाना हुआ प्रश्न गलत कर देते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिविज़न, तो यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए बेटर है। चलिए आज टॉपिक्स हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आज है हिस्ट्री का पहला टॉपिक, जैन धर्म। इंपॉर्टेंट हो जाता है 6th सेंचुरी BC के आसपास जैन धर्म, बौद्ध धर्म और 62 ऐसे संप्रदाय दिखाई देते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो महत्वपूर्ण हैं, तो यहाँ पर केवल आपको जैन धर्म पढ़ना है। अब इसमें भगवान महावीर से लेकर जितने भी तीर्थंकर हुए उनके डिटेल्स लेने हैं आपको। इनके कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ, ये कैवें तीर्थंकर थे, पहला उपदेश कहाँ दिया, कौन सबसे पहले संघ के सदस्य बने, महिला पुरुष, सारी डिटेल्स दर्शन भी करना है। और इनके कुछ महत्वपूर्ण साहित्य, जैन धर्म के महत्वपूर्ण साहित्य, भाषा का यहाँ पर बहुत अच्छा विकास हुआ और किस किस क्षेत्र में ये फैला, विस्तारित हुआ, जैन धर्म करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसमें आज है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इससे पहले आपने नदियाँ कर लिया, बहुउद्देशीय परियोजना कर लिया, भारत का भौतिक भूगोल आपने कर लिया है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, पेज नंबर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, टॉपिक से हम आपको दे रहे हैं कि आसानी से मिल जाएगा। नदियों के बाद आप आएंगे बहुउद्देशीय परियोजना है और उसके बाद आपको भारत की जलवायु दिख जाएगी। उसके बाद मिट्टी है, वन है, फॉरेस्ट है, ये सब दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको भारत की जलवायु करना है। जलवायु का मतलब हो गया कि भारत का मानसून करना है और किस तरह से 2 भाग में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून विभाजित है और पूरे मानसूनी सीजन में कहाँ कहाँ किस प्रकार की बारिश होती है। उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एक कर रहे हैं आज केमिस्ट्री में, ऑक्सीकरण अवकरण, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसे समझना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, हवा नहीं खड़ा करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन हाइड्रोजन का जुड़ना है। जो ऑक्सीजन होगा उसका रिवर्स हो जाएगा ऑक्सीडेशन, उसका रिवर्स हो जाएगा रिडक्शन, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या। ये भी निकालना कैसे, लूसेंट में दिया हुआ है, इसे आप आराम से पढ़ करके इसे समझ सकते हैं। नहीं समझ में आता है एक वीडियो छोटा देख लें यूट्यूब पर जाकर, ऑक्सीकरण अवकरण। हमारा तो आप प्रश्न दिखाई देगा और उसे आप बनाएंगे। एसपीडी के जीके जीएस में आप आएंगे तो 38 और 39 2 पेजेस करने हैं और आज इन 2 पेजेस में इतना अच्छा कंटेंट है कि साइंस का आज हमने नहीं लिया, साइंस का आज होमवर्क आज हमने नहीं लिया, चूँकि इन दोनों में ही इतना अच्छा कंटेंट है। 38 में आप आएंगे तो विदेशी जितने बुक्स हैं, मदर किसने लिखा या दास कैपिटल किसने लिखा, महत्वपूर्ण विदेशी लेखक, उसका यहाँ पर एक कलेक्शन दिया हुआ है और यहीं पर है। और 39 नंबर नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण संगठन, ये हम लोग हिस्ट्री में कर चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पर आप करेंगे महत्वपूर्ण संगठन जैसे सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सारे महत्वपूर्ण 19वीं शताब्दी के संगठन, उसका कलेक्शन है। और इसी पेज पर बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है।
यानी भारत के भूगोल का यहाँ पर यह टॉपिक है। बहुउद्देशीय परियोजना है, भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है या मेटूर बांध है, ये सब किस नदी पर है, कहाँ किस राज्य में है, तो बहुउद्देशीय परियोजना आप करेंगे। इसलिए साइंस का आज आपके पास एसपीडी का टॉपिक नहीं दिया गया है, इसलिए साइंस का आज एसपीडी से टॉपिक्स नहीं है। उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स करते हैं 2 अलग अलग डेट्स के। आज 4 सितंबर और 11 जनवरी का करना है। 4 सितंबर 11 जनवरी 15 कम से कम आपके इम्पॉर्टेंट इन दोनों ही डेट्स के कॉपी में आपको उतारना है और उतार कर इसे नोट कर लेना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये काम टफ है। 15 क्वेश्चंस निकालना इन 2 अलग डेट से, कई सारे आपको हो सकता है इंटरनेट पे भी जाना पड़ेगा, यूट्यूब पे भी जाना पड़ेगा और बहुत सारे वेबसाइट्स को खंगालना पड़ेगा, तब हो सकता है 15 ऐसे निकलेंगे। लेकिन ये क्रीम आप निकालेंगे और एग्ज़ाम में ये क्रीम आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा। और साथ में आपको 20 वन लाइनर्स करने हैं। करेंट अफेयर्स के वन लाइनर्स आपको देख लेना है, बना लेना है, भले ही आप इसे नोट ना करें, ये एक्स्ट्रा आपका होगा। और इस तरह से आपका 30-35 करेंट अफेयर्स डेली हो जाएगा। तब बात बनेगी और तब आपको लगेगा कि यस काम हो रहा है। अच्छा, अभी अगर करंट अफेयर से क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे हैं तो घबराना नहीं है, अभी टाइम है। जो टाइम है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आएगा तो फिर हम लोग घोड़े दौड़ाएंगे, तेज़ चलेंगे और सारे और भी टॉपिक्स फास्ट करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। तो अभी जो भी आप कर रहे हैं स्मूथली करें। अभी आपका एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, इसलिए इत्मीनान है, आराम से आपको इन टॉपिक्स को करना है, समझ कर करना है, रिवीजन भी करते चलना है। टेक केयर।